ठीक है। यस मैम। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड ही ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन्स एंड अल्काइंस में होता है ना एडिशन, डबल बॉन्ड खुलता है और उसकी वैलेंसी फ्री होती है कार्बन की, और वहां पे जो HBr का हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है वो जाके अटैच हो जाता है। ठीक है। HBr ले लो यहाँ पे। ठीक है। तो HBr में सॉल्वेंट क्या रहता है जनरली? CCl4, जिसका क्या होता है? CCl4 देखा है एनसीईआरटी में, कुछ देखा है कि नहीं? लो वो लो पोलैरिटी सॉल्वेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव में ब्रेक हुआ, क्योंकि इसका तो कुछ रोल है नहीं, इसकी वजह से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो डेल पॉजिटिव ये कैसा है? पोलर है ना, देखो यहाँ पे H हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है। तो डेल प्लस डेल माइनस आएगा, तो ये H प्लस जो है पहले ये अटैच होगा, तो क्या होता था, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली होता है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। शिफ्ट हो जाएगा तो H प्लस आ जाएगा। क्या होता है, मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, CH2 इस पे माइनस होगा यस तो मैम। प्लस होगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले पे H प्लस जाके अटैक हो जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब सबसे पहले H प्लस अटैच होगा, तो ये CH3 बना दे अभी, CH3। ठीक है। दो था, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाके CH3 हो गया। ठीक है। अब Br माइनस जो है वो जाके अटैक करेगा कहाँ पे, ये पॉजिटिव वाले पे। यस मैम, हाइड्रोजन पे। ठीक है। तो CH2 Br यहाँ पे लग गया और ये हो गया CH3। ठीक है। क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है ना, तो दोनों में से कहीं पे भी जा सकता है, इधर भी उधर भी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन गया वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। CH2 Br एंड CH3 बनेगा, चाहे इस वाले पे ब्रोमीन लगा दो या इस वाले पे हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि सिमेट्रिकल है। और यहीं से रूल भी एक छोटा सा मिल गया, ताकि इतना सारा कुछ तुमको मैकेनिज्म अगर नहीं समझना है, जो कि जरूरी है, आगे फेल हो जाता है, तो पता है जेई में नहीं चलेगा, मार्कोवनिको एंटी मार्कोवनिको सिस्टम। ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, ठीक है, अनसिमेट्रिकल के लिए क्या करोगे, मान लो तुमने यहाँ पे CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 डाले हो। ठीक है। तो डबल बॉन्ड जो खुलेगा, डबल बॉन्ड ये खुलेगा, तो ये अनसिमेट्रिकल है ना, इस पे जाएगा कि इस पे जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ब्रोमीन कहाँ जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए रूल दे दिया है मार्कोवनिको रूल। ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ यस पे मैम। जाएगा, ये जो H प्लस है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इस वाले पे जाएगा। ठीक है। यस मैम। जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है वहां पे H प्लस जाएगा, एंड Br कहाँ जाएगा, यस मैम। पहले और वाला। Br जाएगा CH के पास। ठीक है। यस मैम। और इसी को बोल सकते हैं दूसरे टर्म में लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है। जहाँ यहाँ पे देखो ये मिथाइल ग्रुप लगा, यहाँ पे ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा ज्यादा। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट, जो एडिशन ऑफ HX था प्रथम। ठीक है। यस मैम। ओके। चलो, एंटी मार्कोवनिको में क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। एंटी मार्कोवनिक, अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, देखा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, नोटिस किया इससे, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, क्वेश्चन आता है ना। यस मैम, कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट, ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एंटी मार्कोवनिको क्या होता है और उसपे कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है? मैम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वेरी गुड, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एंड उल्टा होता है इसका, जस्ट उल्टा,
जहाँ पे Yes, हाइड्रोजन ma'am. कम है वहां पे हाइड्रोजन जाएगा। और भी कुछ था? Yes, और ma'am. इससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट है, बता दो और क्या क्या था। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी तुमने इसका रिएक्शन करा दिया HBr से, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिको में तुमको क्या देखना रहता है, पेरोक्साइड के केस में होता है ना H2O2, ठीक है। 1 सेकेंड। पेरोक्साइड में होता है, उसके प्रेजेंस में होता है, और फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कौन जनरेट करेगा, H2O2 की वजह से होता है, याद है, ठीक है। हेलो, Yes, ma'am. नो, Yes, ma'am. ठीक है। क्या क्या नाम है इस रिएक्शन का, एंटी मार्कोनिको, मैम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हैं या पेरोक्साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। एंड और भी कुछ नाम, पेरोक्साइड इफेक्ट बोल, और कुछ खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट, हाँ। ठीक है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है उसको भी एक बार जल्दी से कर लेते हैं। क्या होगा, ये जो तुम्हारा यस मैम। ये ब्रेक होगा, सिंगल सिंगल यस मैम, बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। यस मैम। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कोई अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। यस मैम। तो फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि ये देखो, तो फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल का क्या होता है, इनिशिएशन, देन सेकंड में क्या होता है, प्रोपेगेशन, यस मैम। में टर्मिनेशन, ठीक है। तो टर्मिनेशन तक करने की जरूरत नहीं है, तुमको क्या दिखाना है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म होकर प्रोपोगेट करेगा आगे, और यहाँ से यस मैम। प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग चलते हो तो तुमको हाइड्रोजन वहां पे डालना है, ये डेल प्लस और डेल माइनस, CH पे हाइड्रोजन चला जाएगा मैम, इस वाले पे हाइड्रोजन आएगा एंड इस पे आ जाएगा और Br, CH2 के पास Br। यस मैम। यही होगा, ठीक है। एंड यस मैम। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड कार्बोकेटाइन, तो ये जो अरेंजमेंट है देखोगे ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग होगा, ये वाला ज्यादा, यस मैम। ठीक है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा। यस मैम। चलो अभी ये तो हो गया, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था जो तुम लोग बोल रहे थे कि एक बार वापस वापस एंटी एडिशन में प्रॉब्लम आ रहा था जब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने शुरू किया तो, यस मैम। ठीक है। तो वहां पे आया, अभी डायरेक्ट इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा। मैम मेरे को एक चीज पूछना था हम्म, कि ये जो फ्री रेडिकल है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बोकेटाइन भी जब हम लेते हैं वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सेम स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो उसमें तुमको सेम, यस मैम। हाँ, तो उसमें तुमको क्या होगा, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। हाँ मैम, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन और इस रेडिकल की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होती है। एक एग्जांपल लोगे फिर मुझे तुम बताओ इसमें क्या फॉर्म होगा, ओके मैम। कुछ करके देखते हैं ना, वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तुमने सेम इसी रिएक्शन को करके दिखाओ, मुझे आगे बताओ, इस रिएक्शन को बताओ। ठीक है मैम। मैम इस रिएक्शन में तो एक तो यहाँ H और Br ऐसे लग सकता है, यहाँ वेज डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैम फाइनल प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो सब्जी बनाना, इसको अच्छे बना दे रहे हैं, काट के CH एंड CH2 Br। Br, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और जो तुमने किया था इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें क्या होता था,
मैम उसमें थोड़ा ऑपोजिट हो जाएगा, उसमें ऐसा होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ, तो ब्रोमीन यहाँ पे तुम लगाओगे, इस वाले में ब्रोमीन लगाओगे, ठीक है, प्रीवियस वाले पे भी आते हैं। क्या यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है? यस मैम, बीच वाला कार्बन हम बोल सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, बीच वाला नहीं है। दो हाइड्रोजन दिख रहा है, CH2 दिख रहा हाँ है। यस मैम, लास्ट वाला भी नहीं है और ये CH2 भी नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। तो फिर यहाँ तो केमिस्ट्री का जो तुम सोच रहे वैसा कुछ होने वाला नहीं है। यस मैम। ठीक है, तो कहीं से भी आई जब कायरल नहीं है तो उसके लिए तुम देखो, जो अभी Br2 का देखते हैं हम लोग, एंटी एडिशन। ठीक है, ओके मैम। एंटी एडिशन। बाकी तो जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की, फ्री रेडिकल की, वही है, वो सारा कुछ सिमिलर है। ठीक है, चलो। यस मैम। तो डायरेक्ट अभी देखते हैं कि एडिशन ऑफ जो हैलोजिनेशन होता है उसका क्या है। वहां पे तुम लोग फंस गए थे, इसलिए मैंने और सिंपल किया है। देखो अभी तुमने भी रिवाइज तो किया होगा ना। यस मैम। हैलोजिनेशन, अल्काइल हैलाइड तुम करोगे। यस मैम। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, 1 सेकंड में भी गैस। सॉरी, हाँ जी। इसके बाद किसका क्लास है यस तुम लोग का? मैम, इसके बाद मैथ्स क्लास है जेई की। ओके, ठीक है, चलो। तो एडिशन ऑफ Br2 अगर करते हैं उसमें बोलेंगे हैलोजिनेशन, यस मैम। CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहले हम इसका देख लेते हैं क्योंकि तुम लोग यहाँ पे फंस रहे थे। ठीक है, यस Br2। मैम। तो इसमें एंटी एडिशन भी बोलते हैं इसको। तुमको पता है यस कि जो मैम। Br2 है, 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे HBr नहीं है, 2 ब्रोमीन है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग यस साइड से आएगा। तो यस मैम। प्रोडक्ट जो बनेगा कुछ CH2 डबल बॉन्ड खुल जाएगा और दोनों पे एक एक ब्रोमीन आएगा, जो कि अलग अलग डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं अलग एंटी एंटी एडिशन। प्लेन। यस मैम। एंटी एडिशन, ठीक है, यस मैम। क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा ना, तो सेम साइड से नहीं आएंगे। और इसमें इंटरमीडिएट जहाँ पे क्लियर ही नहीं हुआ था कि क्या है ये, कैसे हो रहा है। ठीक है, क्या यस था मैम। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या था? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, यस मैम। है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यस देखो, मैम। इसका मैकेनिज्म तुमको समझना है। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली होते हैं ना, पैक्ड। ठीक है, ठीक है, और ये यस जो मैम। ब्रोमीन है यहाँ पे क्या होगा, ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक होगा तो होमोलिटिक फिजन नहीं होता। यहाँ पे क्या टूटेगा, ये, इसका मैं यहाँ पे बनाऊं, Br को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने यस होते मैम। हैं, हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 1 7 यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो अब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट होंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे यस बनाया। मैम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अगर ये शिफ्ट कर रहा है, लूज आ रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यस मैम। तो सबसे पहले जो यस ब्रोमोनियम आयन, ठीक है, ये तो ब्रोमाइड है Br माइनस, ये है ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, ठीक है,
तो ब्रोमोनियम आयन यहाँ पे Yes, ma'am. सबसे पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. में, सबसे पहले ये जाएगा, ठीक है। सो अभी देखो इसका एडिशन जो कर रहे हैं इसको अभी भूल जाओ, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से बता रहा हूँ। CH2 जो था, अब ये यहाँ पे दे देगा इसको, तो इसके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। Yes, ma'am. तो वेकेंट ऑर्बिटल में जो तुम्हारा ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन अगर ये Br प्लस समझो यहाँ से अटैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड बना रहा है ये Br, ठीक है। तो Br अभी धीरे धीरे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो अपने जो तुमने पढ़ा था ना अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो तुम लोग फंस रहे थे तो ज्यादा कुछ करो मत, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, तुम सिर्फ ये याद रखो कि दोनों ही के ऊपर डेल प्लस आएगा, CH2 पे डेल प्लस दोनों ही पे, एंड जो Br है वो दोनों ही के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है, नॉन Okay, ma'am. क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि इस सबका ऑक्टेट हुआ रहता है, तो ये कार्बोकेटाइन के जैसा कुछ भी तुमको नहीं सोचना है कि इसको रीअरेंज करे स्टेबल होता है, देखो CH2 दो हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड बनाया है 4, उसको छोड़ दो, जो कार्बन है उसके पास कितने हैं 2 4 और 4, इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके पास ऑक्टेट है, ठीक है। ये Br Yes, ma'am. प्लस था 6 था, दो बॉन्ड बनाया तो 8, ठीक है। तो सबकी ऑक्टेट हुई रहती है, तो Yes, ma'am. नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में अब सब कुछ छोड़ दो, अब तुम सिंपल सा यहाँ पे आ जाओ, एक मैं पहले तुमको छोटा सा स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, वापस से मैं लेके जा रही हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पीछे आएंगे, ठीक है। Okay, ma'am. जो तुम्हारा ब्रोमीन था, ठीक है, Br प्लस, ठीक है, Yes, ma'am. इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में, CH2 एंड CH2, ठीक है, ये होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब जो Br माइनस जो बचा है, जो Br प्लस थे तो यहाँ पे दोनों के साथ मिलकर साइक्लिक बनाया है, तो जब Br माइनस इसके पास अटैक करेगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा, कोई एक बॉन्ड टूटेगा, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ठीक है, ये भी टूट Yes, सकता है, ma'am. ये भी टूट सकता है, तो दो टाइप के, अभी यहाँ तो सिमेट्रिकल ही होगा, ठीक है, आगे सिक्स ट्रांस में देखेंगे इसकी क्या अलग अलग है रोल, ठीक है, बट यहाँ पे तो चाहे CH2 इस पे जाएगा Br, Yes. चाहे इस पे आएगा, ठीक है, तो सेम साइड से तो नहीं आएगा ना, ठीक है, ये कैसा होगा, नहीं, ma'am. प्लेनर होगा, तो प्लेन के एक साइड में, Anti plane. हाँ तो ये सेम, ये दोनों जो है प्लेनर है, तो जो दूसरा Br माइनस आएगा इस साइड से तो नहीं आएगा, इधर से तो नहीं आएगा, ये दूसरे साइड से आएगा, दूसरे साइड से आएगा तो इसके पास भी आ सकता है, इस वाले पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो सेम ही बनेगा, जो हमने बनाया था CH2 Br, एक इस साइड वाला इसको छोड़ोगे तो ये यहाँ आएगा और दूसरे पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Br, एंटी एडिशन। इतना तो ठीक है, Yes, समझ ma'am. में आया इतना। Yes, ma'am. चलो अब थोड़ा सा, अभी ये समझ लियो तो अब थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन लेके इसको थोड़ा वापस से मैं डिटेल में जाऊंगी, ठीक है। Okay, ma'am. एल्कीन का लेते हैं, सिस है कि ट्रांस है बताना, CH3 CH3 H H, ठीक है, Br2 Yes, ma'am. CCl छोड़ देते हैं, बता सकते हो, अभी सीधा सिंपल से बनाओगे तो क्या बताओगे, यहाँ से हाइड्रोजन है तो निकलेगा, ठीक है, Yes, ma'am. तो सेम साइड में लगेगा अलग अलग साइड में लगेगा, ब्रोमीन दोनों सेम साइड में तो नहीं आएगा, एंटी एडिशन,
नहीं मैम, एंटी प्लेनर होगा, एक बीआर अगर ऊपर होगा तो दूसरा बीआर नीचे होगा। ठीक है, तो तुमको लगता है कि सिस ट्रांस में अलग अलग कुछ होगा? सिस रहेगा तो अलग और ट्रांस रहेगा तो अलग रहेगा, ठीक है। यस मैम। और जब इसका डबल बॉन्ड खुलेगा तो ये एल्केन वाला सारा कुछ हो जाएगा, तो एल्केन में तो तुम रोटेट कर सकते हो, तो ये एंटी में हो जाएगा। यस मैम, हाँ तो वो तो एक हो जाएगा बीआर का साइड और एक हो जाएगा CH3 की साइड, मतलब CH3 डायगोनल, बीआर डायगोनल। हाँ, अब मैं इसी को पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी काफी अच्छे से, अलग अलग एंगल से, तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये यस मैम। तुमको पता है। यस मैम, डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइज्ड, वजह से। ठीक है। यस मैम। अभी के लिए मैं सिंपल सा ऐसे लगा दूं CH3H, एक में यहाँ पे Br लगा दिया, एक में यहाँ पे Br। क्लियर हो रहा है तुमको प्रथम? यस मैम। ऐसा कुछ बना देते हैं, Yes, ma'am. गुड। यस मैम। ये इतना समझ में आया? यस मैम। तो पहले मैं सिंपल सा ये तुमको बना के बताती हूँ, फिर थोड़ा मैं जाऊंगी 3D में तुमको लेके, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो इसको बनाओगे तो क्या बनाओगे, सिस वाले को अगर तुम इसको थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है, इसी चीज को तुम ऐसे करके अगर बना लेते हो, ठीक है, ऐसे करके बना लो, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। तो सिस है तो एक साइड में CH3, एक साइड में CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। यस मैम। Br2, तो सेम साइड में लगाओगे, सेम साइड में लगाओगे तो सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन दो टर्म आता है यहाँ पे, ठीक है। सेम साइड में लगाते हो, मान लो यस मैम। कि ये तुमने लगाया, यस मैम। सेम साइड में लगाओगे तो दोनों Br Br यहाँ पे लगा दो, ठीक है। सेम साइड में लगाओगे CH3, ये मैंने क्या बनाया, कौन सा प्रोजेक्शन है यस मैम। ये फिशर प्रोजेक्शन है, फीचर्स प्रोजेक्शन। ठीक है। यस मैम। तो जो वर्टिकल पे होता है वो कहाँ होता है, वो वेज में होता है, यस मैम। ठीक है। एंड ये तुम्हारे साइड में आ रहा है, डैश में। ठीक है। यस मैम। इतना ठीक है। यस मैम। तो ये हो गया तुम्हारा सिन एडिशन, जो साइड में तुमको मिला वहां पे तुमने उसको कर दिया। अब एंटी एडिशन है, अभी यस मैम। इसको तुम अभी यहाँ पे फ्री रोटेशन पे हो सकता है ना, सिंगल बॉन्ड है, कन्फर्मर्स तो इसके हो सकते हैं ना। यस मैम। अब किसी एक को रोटेट यस कर मैम। दो, किसी एक को रोटेट कर दो, यस मैम। तो ऊपर रोटेट, वाले या नीचे वाले को रोटेट कर सकते हैं। किसी को भी एक को रोटेट कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, ठीक है। इसको रोटेट कर दो, यस मैम। रोटेट कर दोगे तो ये एंटी में आ गया Br, तो बीआर के नीचे CH3। यस मैम। अभी एंटी में हो गया, घुमा दिया उसको तो यस। ये हो गया एंटी यस मैम। एडिशन, ठीक है। अब देखो, इतना मैम समझा अब मैं? एंटी एडिशन हाँ, के बाद, यस मैम, मैम एंटी एडिशन के बाद एक्चुअली ट्रांस बन रहा है ना। ओ सॉरी, इसमें सिस और ट्रांस तो रहेगा ही नहीं क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड खुल गया। इसीलिए तो मैंने ये टर्म यूज किया ना, सिन एंड एंटी, हाँ। सिन यस मैम। एडिशन एंड एंटी एडिशन, ठीक है। अगर जिस साइड से तुम्हारा सेम साइड से लग रहा है तो सिन एडिशन, ठीक है। एंड किसी यस मैम। एक को तुम रोटेट कर रहे हो एंटी एडिशन, यस मैम। ठीक है। अब अगर इसके आगे मैं मिरर यस मैम। लगा दूं, तुमको कुछ दिख रहा है? यहाँ पे अगर मिरर लगा दो तो कुछ दिख रहा है? मिरर इमेज, मिरर इमेज नहीं है, डायस्टीरियोमर्स। नहीं, इसको घुमाने के बाद, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, मैं क्या बोल रही हूँ, जो मैंने रोटेट किया है इससे नहीं कंपेयर करना तुझे, जो मैंने रोटेट किया है, ओ किसको रोटेट अच्छा, किया है, सेकंड वाले को। ठीक है। तो इसको रोटेट किया है ना ये, यस मैम। तो ये क्या है, यहाँ पे जब एंटी एडिशन किया है तो कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर,
इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यस मैम। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नहीं मैम। जो सिन एडिशन है अभी जो मैंने किया, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से काटोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो यस रहा है। यस मैम, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और जो सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मान लो कि तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो मेजर कौन सा बनेगा, सोच के बताना। ऑप्टिकली एक्टिव वाला। यस मैम। क्योंकि इसका डी एंड एल दोनों होगा, ये ज्यादा बनेगा। यस मैम। ठीक है, तो मेजर कंपाउंड यस का मैम। आंसर भी तुम दे सकते हो। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे यस मैम। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा 3D में लेके जाऊंगी, जहां से तुम्हारा सब कुछ रिवाइज होगा जो तुमने ऑप्टिकल आइसोमर में किया था। जाना है नहीं ओके जाना मैम। है बताओ, यस मैम। क्योंकि तुम लोग वहां पे फंस रहे थे लास्ट लेक्चर में। नहीं मैम, ट्राई कर। ठीक है, ठीक है। तो सिस एल्कीन और एंटी एडिशन किए तो तुमको रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, ये रेसमिक बोलेंगे ना इसको, डीएनएल दोनों मिल रहा है। यस मैम। आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी देख यस सकते हो मैम। इधर करोगे तो रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, डीएनएल दोनों मिल रहा है। ठीक है, ट्रांस का भी देख लो। यस मैम। ट्रांस ट्रांस एल्कीन अगर लेते हो तुम, सी यस मैम। सी, इसका ट्रांस बना लो, CH3 CH3 यस मैम। H। क्या होगा इस केस में, Br2 CCl4। बनाओ, में सिंपल है ना, वही सेम है ना, सेम चीज करना है तुमको। ये डबल बॉन्ड को खोल दो। ठीक है, एंड यस जहां मैम। हाइड्रोजन है वहां पे ब्रोमीन को जोड़ना है, जहां जहां हाइड्रोजन वहां पे ब्रोमीन को डालोगे। ठीक है, और CH3 CH3। ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक करके बना लो, अगर फिशर प्रोजेक्शन में तो ऐसा कुछ दिखेगा, H C C H, ये वर्टिकल पे दिखेंगे, और तुम्हारे तरफ जो आएगा वो आएगा CH3 एंड Br। ठीक है, एंड Br एंड CH3, ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, तो ये सिन एडिशन अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिन एडिशन अभी इस किसी एक को रोटेट कर दो, किसी एक को रोटेट कर दो, फ्री रोटेशन है यहाँ पे। ठीक है, उदय प्रथम। यस मैम। ठीक है, रोटेट करोगे तो क्या बनेगा, ये तो मैम किसी हाइड्रोजन। एक को रोटेट। हाँ, यस मैम, तो एंटी बनेगा। CH3 सी, इसको घुमा दोगे, यहाँ पे Br कर दोगे। अभी तो तुमको दिख गया होगा मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। यस मैम। टाइप का कंपाउंड बनेगा, इस पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। यस मैम, इसमें दिख रहा है। तो ये तो मीजो बनेगा ना। यस मैम। ठीक है, तो जब तुमने ट्रांस लिया और उसका एडिशन कराया, ठीक है, एंटी एडिशन कराया, तो तुमको क्या बन रहा है, मीजो। मेसो। यस मैम। ठीक है, ठीक है, और ये ऑप्टिकली कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव। यस मैम। क्लियर हुआ इतना। यस मैम। तो जब रोटेट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, और जब तुम वहीं पे जोड़ दे रहे हो तो क्या हो रहा है। चलो अब थोड़ा सा 3D में लेके चलते हैं, और तुम लोग क्यों फंस रहे थे अब आज रूल आउट करना। ठीक है, डिवाइस ओके मैम। किया ही होगा। यस। ये हमारा एल्कीन है,
ठीक है, और हमने इसमें क्या किया, Br2 का एडिशन कराना है। ठीक है, तो Br2 का एडिशन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होगा तो Br का कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर, Br प्लस, यस मैम, एंड ये साइक्लिक ऐसा कुछ बनाएगा। ठीक है, यस मैम, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड CH3, ये जो है यहाँ पे Br लग जाएगा ना ऐसे, Br प्लस। ठीक है, इसी को यस मैंने मैम, यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो CH3 यस मैम, एंड H एंड CH3, इसको और अच्छा करना है तो तुम इसको बना सकते हो वेज डैश में दिखाने के लिए। यस मैम, अब देखो, जो तुम्हारा एंटी एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये प्लेनर होगा, ये पूरे एक प्लेन यस में मैम, होगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास जो है, यस मैम, ये जो तुमने बनाया इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ये स्क्रीन के प्लेन में दिख रहा है स्क्रीन में, और ये वेज वाला यस और मैम, डैश वाला स्क्रीन के अंदर और स्क्रीन के बाहर। ठीक है, यस मैम, तो जो दूसरा Br माइनस आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस साइड से तो नहीं जाएगा, इस साइड से तो Br माइनस नहीं अटैक करेगा। अब 3D इमेजिनेशन तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। Br माइनस कहाँ, तुम समझ रहे हो, इसको उठा के, यस मैम, इसको उठा के मैंने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन जो था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी था ना। ठीक है, मैंने इसको उठा के ऐसे यस मैम, 3D में रख दिया, तो ये स्क्रीन के बाहर आ रहा है और ये स्क्रीन के बैक में जा रहा है और ये स्क्रीन पे है। ठीक है, यस मैम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर Br प्लस लगा है तो जो भी आएगा Br माइनस, ये या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं, दो तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। यस मैम, चलो तो बनाते हैं, पहले वाले में मान लो इसको बना लेते हैं, फर्स्ट वाले में ब्रोमीन को यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, हाइड्रोजन CH3 एंड यहाँ पे लगा दिया Br। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, एंड यस मैम, सेकेंड वाले पे एज इट इज रहेगा तुम्हारा। उसमें क्या होगा, जो ये ब्रोमीन टूटेगा ना, जब ये दूसरा आएगा तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा। अगर यहाँ पे तुम डाल रहे हो तो ये ब्रोमीन कहाँ पे, इस वाले पे आएगा, एक इधर से डाल रहे हो तो दूसरा ये यस मैम, टूट के यहाँ पे आएगा, तो दूसरे वाले पे तुम्हारा Br कहाँ पे आएगा, यहाँ पे Br आएगा। ठीक है, देन हाइड्रोजन एंड देन CH3। समझ में आ रहा, अभी समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह यस रहा हूँ। मैम, ठीक है, अगर तुमको Br यस माइनस मैम, यहाँ पे अटैच करना है, मैंने इस वाले सेंटर पे अटैच किया। ठीक है, तो ये ब्रोमीन टूटेगा ना, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी यस 4 है मैम, ना, तो ये टूट के इस पे आएगा। तो ये मैंने जो ब्रेक किया, Br प्लस को यहाँ पे डाला और Br माइनस वाले को, ब्रोमीन को यहाँ पे डाला। ठीक है, सेकंड केस में यस क्या, मैम, सेकंड केस में क्या करते हैं, सेकंड केस में इस वाले पे ऐड करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको बनाओगे तो क्या बनेगा, ये जो ब्रोमीन टूटेगा ये यहाँ पे आएगा, जो टूटेगा अब इस वाले पे आएगा ना, तो ऐसा बना ले। इस यस मैम, Br जो ब्रेक करेंगे, ये नॉन क्लासिकल वाला जो ब्रोमीन था हमारा, उसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, और एक हाइड्रोजन, एक CH3। ठीक है, एंड सेकंड में अभी ये जो तुमने अटैच किया है वो इस वाले पे अटैच करेंगे तो ये नीचे आएगा Br एंड H एंड CH3। ये हमने किया था ना जब कन्फर्मर्स कर रहे थे, ऐसा किया था ना सॉहर्स प्रोजेक्शन यस में। मैम, ठीक है, अब तुम इसको यस, रोटेट करोगे, हमारे पास ये डिस्कनेक्ट होगा, फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे करेंगे। ठीक है,
ओके मैम। कि लास्ट मिनट है अभी यहाँ पे तुम लोग ये स्ट्रक्चर बना के रखो, फिर इसके आगे हम लोग अभी इसको फिशर प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट करके देखेंगे और सारा आरएस कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ करके देखेंगे डिटेल में। इतना समझ में आया? यस मैम। आज के लेक्चर में ये सब कुछ क्लियर हुआ? जो लास्ट वाला है बिल्कुल नहीं समझ में आता, अभी समझ में आ रहा है? नहीं मैम, अब समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, तो हमारे मैम पास है, आज 6 बजे तक क्लास है ना? हाँ सिर्फ 6 बजे तक ही, फिर कल 2 आवर्स का है 4 to 6। ओके मैम। ठीक है, तो फिर रीजॉइन हो जाओ, फिर यस मैम। इसको खत्म करते हैं, थोड़ा सा बचा है 10 मिनट्स हो जाएगा। ओके।